जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस उम्मीद के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ कि इंशाल्लाह आप सबका रमज़ान बहुत अच्छी तरह से गुज़रा होगा। एक बात पे तो हम सबको इकट्ठे अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ज़िंदगी बख्शी और हमारी ज़िंदगी में हमें रमज़ान का एक महीना बख्शा। अल्लाह पाक के इस बबरकत और रहमतों वाले महीने का आज इख्तिताम हो रहा है, हमारा आखिरी रोज़ा है। अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमारे सारे रोज़े बहुत ही अच्छे तरीके से गुज़र गए हैं। सिर्फ रोज़ा रखने की बात की जाए तो रोज़ा रखना यहाँ पे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। अभी भी हमारे यहाँ रात को अच्छी खासी ठंड हो जाती है। दिन के टाइम अगर थोड़ा सा सूरज निकले तो हल्की फुल्की सी गर्मी महसूस होती है। मुझे तो रोज़ा रखना कोई बड़ी बात नहीं लगता, बस अल्लाह ताला से दुआ होती है कि अल्लाह पाक हमारी टेढ़ी मेढ़ी सी, हमारी आधी अधूरी सी इबादतों को तू ही कबूल करना। हमारी इबादतें इस काबिल कहाँ कि हम बख्शे जा सकें, बस अल्लाह ताला की रहमत है जिससे हमें वो माफ़ फरमा सकता है। इमली और खुबानी की ये खट्टी मीठी चटनी मैंने गुड़ डाल के बनाई थी, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। और ये मूली के पराठे मैं अपने लिए बना रही हूँ, ये रोज़ा खोलने के लिए बनाए थे, घर में कोई भी नहीं खाता। सूखी खुबानी को मैंने थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दिया था और थोड़ा सा इमली का पल्प डाला, उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड किया, इसको अच्छी तरह से पकाया। जितनी देर में पराठे बनेंगे उतनी देर में ये ठंडी भी हो जाएगी। और अभी यहाँ पे 2 मूलियाँ थी मेरे पास, जिसके 3 पराठे बने थे। रमज़ान में ऐसी कोई चीज़ खानी हो जिसमें नमक मिर्ची या मसाला वगैरह हो तो वो फिर मैं रोज़ा खोल के खाती हूँ। सुबह मैं कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं खा सकती। सहरी के टाइम में अगर गलती से भी ऐसी कोई चीज़ मैं खा लूँ तो फिर सारा दिन गला जलता रहता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, पानी भी कम पिया जाता है, प्यास काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। हमारे रमज़ान की रूटीन कोई इतनी ख़ास नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाना होता है सहरी के टाइम पे भी और इफ्तारी में भी। मेरे हस्बैंड ब्रेड के 2 फ्राई स्लाइस चाय के साथ लेते हैं और 1 स्लाइस अंडे के साथ खाते हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी अदरक लेके आई हुई थी, इसका पेस्ट बना के फ्रीज़ करना था। इसको अच्छी तरह से छीला, धो के फिर काट लिया और अभी ग्राइंडर में डाल के इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल। इस तरह पेस्ट बनाने से इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बहुत ही अच्छा सा रहता है। चटनी ठंडी हो चुकी है तो इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना और साथ में दादड़ सुरख मिर्च। ये चटनी समोसे पकौड़ों के साथ भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। इसके अलावा बारबेक्यू के साथ भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक लहसुन का पेस्ट हो या टमाटरों का, ये जब बना लिया जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है खाना बनाना। मैं अक्सर ही ऐसी चीज़ें बना के रखती हूँ, क्योंकि जब भी जल्दी में खाना बनाना हो तो बहुत ज़्यादा कम टाइम ज़ाया होता है। जब एक दफ़ा चीज़ इकट्ठी बनी हो तो फिर बहुत इजीली रहता है। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। अदरक पेस्ट के छोटे छोटे से क्यूब्स बनाने के लिए मैंने इसे आइस मोल्ड में डाल लिया था। बकाया मैं सारी ट्रे में डाल के तो इसको फ्रीज़ करूँगी। ये मैं इसलिए डालती हूँ कि इससे छोटे छोटे जो क्यूब बनते हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा कम, जब थोड़ी सी अदरक चाहिए हो तो फिर उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। बाकी जो हंडिया वगैरह में डालनी हो उसको मैं बड़ी ट्रे में ऐड कर लेती हूँ, फिर इसको फ्रीज़ करती हूँ। जब अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाती है तो उसको निकाल के 10-15 मिनट बाहर रखती हूँ। ये देखिए सारी अदरक को अच्छी तरह से मैंने ट्रे में सेट कर लिया है। एक दफ़ा इसे फ्रीज़ करूँगी, फिर 10-15 मिनट के लिए निकाल के बाहर रख दूँगी। जब थोड़ी सी नरम हो जाए तो फिर इसके अपनी पसंद के टुकड़े काट के दोबारा से फ्रीज़ कर लूँगी। और ये मटन के मैंने कबाब बनाए थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आधा किलो मटन लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, छोटा सा प्याज लेके उसको कद्दूकस किया और फिर इसका पानी निचोड़ के कीमे में ऐड कर दिया। साथ में जो बेसिक मसाले नमक मिर्चें वो डाली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। और ये मैं नॉर्मल रोटी बनाने वाला आटा ऐड कर रही हूँ। बहुत थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, ज़ीरा जायफल जवतरी लौंग सौंफ हरी इलायची काली इलायची और साथ में काली मिर्चें ली हैं। इनको मैं अब पाउडर सा बना लूँगी। हाफ़ पाउडर मैं कीमे में ऐड कर दूँगी और हाफ़ बाद में इस्तेमाल करूँगी। इन सारी चीज़ों को कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि कीमे के अंदर सारी चीज़ों का टेस्ट अच्छी तरह से चला जाए। रमज़ान में हमारा खाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, बिल्कुल आम रूटीन की तरह होता है। इफ्तारी में फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। पूरे रमज़ान में यकीन करें कि शायद 1-2 दफ़ा हमने पकोड़े बनाए होंगे
मुझे बिल्कुल से ठीक याद नहीं कि 1 दफ़ा बनाए थे या 2 दफ़ा, लेकिन मुझे लगता है 2 दफ़ा पकोड़े बनाए थे और 2 ही दफ़ा समोसे बनाए थे। वो भी इसलिए कि बच्चे सिर्फ़ वीकेंड पे रोज़ा रखते हैं, क्योंकि आम दिनों में उनके स्कूल होते हैं, उसके बाद फुटबॉल वग़ैरह, और अभी वो थोड़े से छोटे हैं। हमारे रोज़े होते तो ठंडे हैं लेकिन लंबे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों के लिए इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं होते। और मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसलिए वो फ्राई तली हुई चीज़ों को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। कभी कभार जैसे होता है थोड़ी सी पमफ्री बना ली या नगट्स वगैरह फ्राई कर लिए, इसके अलावा कभी कभार पिज़्ज़ा बना लिया, वरना आम जो सालन और रोटी होती है या सालन के साथ जो चावल बनते हैं वही हमारा खाना होता है। आजकल के दिन भी अजीब से हैं, इस वजह से ना तो कोई इफ्तारी हुई है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिनों के बाद लॉकडाउन खुला था, सभी लोग बस अपने अपने घरों में थे, ना कोई बाहर आना जाना, सारी चीज़ें बंद थी, सारे शॉपिंग मॉल, सारे रेस्टोरेंट्स, और घरों में भी पाबंदी थी लोगों के मिलने मिलाने पे। और मेरी तो अपनी परेशानी की वजह से भी पता ही नहीं चला रमज़ान कब आया और कब गुज़र गया। मुझे शुरू से ही पता था कि ये रमज़ान बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाला है, इसीलिए मैंने व्लॉग बनाने छोड़ दिए थे। बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आए कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही, आप दोबारा से आएँ। तो मैंने इसीलिए माज़रत की थी कि मैं शायद ना बना सकूँ, और ये ऐसा ही हुआ, क्योंकि आपको मेरे व्लॉग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कोई इतना प्रॉपर मैंने कुछ नहीं बनाया। अभी आप सबसे बात करने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, तो बहुत ज़्यादा कोशिश की और थोड़े बहुत क्लिप इकट्ठे किए। वाईटी पे आने से पहले रमज़ान अगर बिल्कुल नॉर्मल भी होता था, तब भी मैं एक्स्ट्रा अपनी सारी एक्टिविटीज़ बंद कर देती थी जितना हो सकता था। कोशिश तो होती है कि अल्लाह ताला को याद कर लिया जाए, उसका कोई नाम ले लिया जाए, कुछ सपारा पढ़ लिया जाए, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट टाइप रमज़ान गुज़रा है। मैं चूँकि 1.5-2 घंटे बाद अम्मी को फ़ोन लाज़मी करती हूँ, इसलिए जब भी सोती थी थोड़ा-सा सो जाती थी, फ़ोन करती थी तो उसके बाद नींद भी नहीं थी आती, फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही पूरे रमज़ान में। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह तुझे पता है कि तेरा बंदा इस टाइम किस हाल में है। मैं उस तरह से ही बातें नहीं कर पाई, क्योंकि फ़ोकस इतना ज़्यादा नहीं था होता। दूसरा, थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि कुछ भी करने को दिल नहीं था चाहता, बस ज़रूरी काम कर लिए कि बच्चों के लिए खाना बना लिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, बच्चों के टिफ़िन बना दिए, बच्चों के कपड़े धो लिए। बस सबसे ज़्यादा फ़ोकस इसी चीज़ पे था कि परेशानी तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अवॉइड ना किया जाए, उनके काम तो करने ज़रूरी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मेरे बच्चे हुए हैं मैंने कभी भी उनको इग्नोर नहीं किया, अपने आप को, अपने हर शौक़ को, अपनी हर चीज़ को पीछे कर दिया। वो सिर्फ़ इस वजह से कि बच्चों का एक टाइम होता है, सबसे ज़्यादा टाइम जब उन्हें चाहिए होता है, तो हमें, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें वो टाइम ज़रूर दें। मेरी अपनी आदत या तबीयत इस तरह की थी कि मेरा दिल ही नहीं था चाहता कि बच्चे ऐसे ही इधर-उधर घूमते रहें और मैं अपनी मौज मस्ती में लगी रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह से वो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुज़र चुका है। अभी भी माशाल्लाह से बच्चे इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए, अभी भी उन्हें माँ-बाप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर चीज़ में पूछते हैं, मम्मा ये खा लीजिए, कर ले, ये ले लें। अब जब मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम होता है, तो कभी-कभी मुझे फ़ील होता है कि मैं उनके लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रही, उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करके दे रही। लेकिन फिर मैं उनसे माज़रत भी कर लेती हूँ कि बेटा अभी आपको पता है कि इस वजह से मैं नहीं आपके लिए ये चीज़ बना सकी। कोशिश तो करती हूँ जितना ज़्यादा हो सकता है उनके लिए बना दूँ। जब रात को फ्री होती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि अच्छा सुबह बच्चे स्कूल से आएँगे तो उनके लिए ये बना दूँ, ये अभी से आधा अधूरा करके रख दूँ, बाकी सुबह तैयार कर लूँगी। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, उसे पता है हम सब किस तरह के हालात से गुज़रे हैं। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे बिल्कुल भी कोई भी शिकवा नहीं। उसकी रहमतें तो रमज़ान के बगैर भी हम पे बहुत ज़्यादा नाज़िल होती रहती हैं। हर वक्त वो हमें अपनी रहमतों के साए में रखता है, ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसका हर दिन ही इतना ज़्यादा बाबरकत होता है, उसकी नेमतें हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा हैं कि जैसे सूरह रहमान में अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान अल्लाह ताला की किन-किन नेमतों को जुटलाएगा। कुछ चीज़ों और कुछ दिनों को जब उसने हमारे लिए महसूस कर दिया, तो वो हम जैसे गाफिल इंसानों को जगाने के लिए हैं। रमज़ान तो हमारे पास इसीलिए आता है कि पूरा साल हम जिस रूटीन में बिज़ी रहते हैं, कम से कम 1 महीना तो निकालें जब इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है। साल में जितनी भी बद मस्तियाँ कर लें, हर रमज़ान में तो कम से कम उसका शुक्र अदा करें, उसकी रियाज़तों में मसरूफ़ रहें, उसकी बातें इस तरह से करें कि वो हमारी इबादतों को कबूल कर ले। मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसा गफलत का मारा इंसान उसकी इबादतों का हक अदा कर सकता है।
इसलिए सबसे ज़्यादा मैं दुआ यही करती हूँ कि ए अल्लाह पाक तू मेरी इबादतों को मत देखना, तू अपनी रहमत से हमें बख्शना। रमज़ान का दूसरा मतलब ये भी है कि आम रूटीन जो हम खाने पकाने में और बाज़ार घूमने में, कपड़े सीने में, धोने धुलाने में गुजार देते हैं, उससे थोड़ा सा फोकस हटाएं। ये नहीं कि जो खाने हमने कभी ट्राई भी नहीं किए बस वो रमज़ान में बना बना के ट्राई कर कर के अपना सारा टाइम वहाँ पे वेस्ट करें, जिससे ना सिर्फ हम अपनी रहमत की घड़ियों को अपने से दूर कर दें बल्कि अपनी सेहत को भी ख़राब कर लें। किसी किसी जगह पे तो मुझे देखने में नज़र आता है कि लोग बहुत ज़्यादा समोसे पकौड़ों पे ध्यान देते हैं, बस रमज़ान का मतलब यही समझते हैं कि रमज़ान सिर्फ समोसे पकौड़े खाने का नाम है। खैर अल्लाह पाक माफ़ करे, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन बस थोड़ा सा मेरी कोशिश होती है, जो मेरे दिल में बात थी वो मैंने कर दी कि हमें थोड़ा सा इन चीज़ों से ध्यान हटा के अल्लाह ताला की तरफ भी लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपनी गलतियों कोताहियों और गुनाहों की माफ़ी तलब करनी चाहिए, उसकी रहमतें मांगते रहना चाहिए। और ये जी मेरे पास एक बेल रखी हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसको मैंने नीचे नीचे से काट दिया था और फिर इसके नीचे वाले सारे पत्ते उतार दिए, डंडियों को इस तरह से हाली कर लिया था क्योंकि इसे पानी में डुबाऊंगी तो फिर इनकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। पत्ते अगर पानी में डूबे रहें तो फिर वो गलने सड़ने से शुरू हो जाते हैं, इसलिए बेहतर होता है कि उन्हें उतार लिया जाए। अब इनको मैंने एक मेरे पास फालतू सा गिलास पड़ा हुआ था और ये पौधा मेरा सूख चुका है, उसको मैंने हटा दिया और उसकी जगह ये नया रख दिया है। थोड़े दिनों बाद इसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी, फिर इसको मैं मिट्टी में लगा दूंगी। रोज़ा रखने के साथ साथ ये छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। ये बाहर से मैं अपनी क्यारियों की सफाई करने लगी थी, जब बर्फ़ घुल चुकी है तो अब हर तरफ पत्ते ही पत्ते नज़र आते हैं। यहाँ पे जो पौधे लगे होते हैं, कुछ पौधे इस तरह के होते हैं कि वो हर साल फिर से निकल आते हैं। कुछ पौधे तो यहाँ की सख्त सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो हर साल फिर से उग जाते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर पौधे वो लगाऊं जो हर साल आ जाएं, क्योंकि हर बार पौधे ख़रीदने पे एक तो पैसे ज़ाया होते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी होती है। चंद दिनों के लिए जो पौधे लगाते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, नेक्स्ट ईयर नहीं आते। और ऊपर से यहाँ के मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता, जब चाहे बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, जब चाहे ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे तो 30 रोज़े पूरे हो चुके हैं और सुबह इंशाल्लाह हमारी ईद है। मैं पाकिस्तान की खबरें सुन रही थी जिनमें रात के तक अभी वो चाँद ढूंढ रहे थे मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ के मौलवी और मुफ्तियों को रोज़ा खाने की आदत सी हो चुकी है। मुझे ये देख और सुन के हंसी आ रही थी कि आधी रात गए तक अभी वो चाँद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं अपने मुल्क में नज़र भी आई या हमसाया मुल्कों से देख के बता दिया कि ईद का चाँद नज़र आ गया है। खैर अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए, अवाम के ऊपर कोई वबाल नहीं आएगा, जो सज़ा होगी मुफ्तियों के लिए होगी, क्योंकि जिन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है उन्हीं का सारा ये मसला होता है। अगर वो गलत बयान देंगे तो सारा वबाल अवाम का भी इन मुफ्ती और मौलवियों की जानों के ऊपर पड़ेगा। बस जी, तो रमज़ान में आपने हमारी सिंपल सी रूटीन देख ली। जब मैं कुछ ख़ास बनाती थी थोड़ा बहुत तो फिर उसके साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी बनाती। जब इस तरह दाल वगैरह बनाती थी तो फिर साथ में कभी चाट बना ली, कभी दही बल्ले बना लिए, वो भी बहुत कम, क्योंकि बच्चों का डे तो बिल्कुल नॉर्मल जा रहा होता था। बस मेरा और मेरे हस्बैंड का रोज़ा होता था। जब रोज़ा रखा होता था तब दिल करता था कि ये चीज़ बनाएं और खाएं, लेकिन 1-2 रोज़े के बाद ही हमें फ़ील हो गया कि खाया इतना ज़्यादा कुछ नहीं जाता, इसलिए कोई भी फ़ालतू चीज़ बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर कोई तली वाली चीज़ें खा लें तो फिर बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होती है। जी, तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। जिन्होंने ईद हमारे साथ कल करनी है उनको तो हमारी तरफ से कल के लिए ईद मुबारक, और जिन्होंने एक दिन बाद करनी है उनको भी एडवांस में ईद मुबारक। बस जी, तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, हर किस्म की तकलीफ़ों, मुसीबतों, आफ़तों और परेशानियों से बचा के रखे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।